أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. This is Shujat Salim and I'm the assistant professor over here at Mohammed Ali Jinnah University Karachi campus. I just recorded my first introductory lecture on Islamic banking that you must have seen this. So in that, I did tell you that we're just going to discuss Islamic banking slowly and gradually, just one recording of 10 minutes lecture basically every week. So today we're just going to discuss some of the arguments basically against Islamic banking or in favor of riba basically. So this is one of the main arguments against Islamic banking or in favor of riba, that interest rates or riba should be allowed, or interest rates should be allowed to the extent of inflation rates, so that the lender's purchasing power may not go down. कि इंटरेस्ट रेट्स को अलाउ होना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स, ताकि लेंडर की परचेजिंग पावर कम ना हो. ओके, फॉर दोज हु जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लेंडर एंड बोरोवर, तो मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन में दो पार्टीज होती हैं, एक लेंडर पैसे देने वाला और एक बोरोवर पैसा वसूल करने वाला, पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कर्ज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन में तो व्हेन द लेंडर लेंड्स द मनी, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की शरह कितनी है, 5% फॉर एग्जाम्पल. And when the borrower gives the money back to the lender after 5 years, so inflation rate कितनी है, 12%. तो lender की purchasing power will just go down by the differential in the inflation rate, that is 12 minus 5%, that is 7%. तो बेसिकली एक ओपिनियन ये है कि भाई इंटरेस्ट को अलाउ होना चाहिए 7% तक परचेजिंग पावर, क्योंकि ब्लेंडर की रिड्यूस हो गई. उस बेचारे ने तो अपनी जो है करंट कंजम्पशन को डेफर किया. ही डेफर हिज करंट कंजम्पशन. ही वांटेड टू परचेज फॉर एग्जांपल न्यू कार, but he just did not purchase. Why? Because his brother came to him, his friend came to him and asked him for the money, and he just loaned this amount basically and did not purchase the car basically. And when after 5 years, when his amount gets back to him, after 5 years, his purchasing power just go down. Now he cannot purchase the same car what he just could purchase 5 years back. तो फिर एक ओपिनियन ये है कि भाई ये लेंडर के साथ नाइंसाफी है कि भाई एक तो उसने कुर्बानी दी कि भाई अपनी परचेजिंग पावर, और उसने जो है अपनी करंट कंजम्पशन को डेफर कर दिया. गाड़ी खरीदना चाह रहा था, अब गाड़ी नहीं उसने खरीदी, अपने भाई का ख्याल किया और उसको पैसे दे दिए. अब एक तो इसने कुर्बानी दी, अब जो है अब इसकी जो है परचेजिंग पावर भी कम होगी. तो परचेजिंग पावर कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट को अलाउ हो 7% तक. तो ये बेसिकली ये आखिरी दलाइल पे फैसला हुआ है. देखिए बात ये है, तो अब मैं इसका आंसर देने जाऊंगा. दिस कैन बी आंसर्ड, this argument can be answered through so many ways. Okay? देखिए बात वाज़ेह ये होनी चाहिए कि अक्ल की जब इंतहा होती है वही की इब्तिदा होती है. हम अक्ली दलाइल पे फैसला नहीं करते, बल्कि हम वही पे फैसला करते हैं बेसिकली. जैसे अज़ाब खबर है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने मुर्दों को जब दफनाने जाते हैं कब्रिस्तान में, तो हम देखते हैं कि भाई कभी कभार खबरें बड़ी पुरानी होती हैं, हमें अंदर से कफन नजर आ रहा होता है लेकिन अज़ाब खबर नजर नहीं आ रहा होता. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अज़ाब खबर को माने नहीं. मुसलमान होने की शराइत में जो अज़ाब खबर पे ईमान लाना है वो मुसलमान होने की शराइत में से एक शर्त है. हालांकि अकल उसको देखेंगे नहीं, आंख नहीं देख रही तो वो अकल तक बात नहीं पहुंच रही. तो बात यह है कि हम बेसिकली वहीं पे फैसला करते हैं. अलिफ लाम मीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन. ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाए, अनदेखी पे, गैब पे ईमान लाए. मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मफहूम. नाउ वी कैन I just going to answer this argument one point, so I just give you 3 replies to it. So one of the replies, is just from the Holy Book of Glorious Quran. The first and the foremost reply should be from the Holy Book of Glorious Quran. तो कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 275, दोज हु टेक रिबा, जो लोग रिबा लेते हैं, दोज हु टेक रिबा विल नॉट स्टैंड बट स्टैंड्स द वन whom the devil has driven crazy by his touch. जो लोग रिबा लेते हैं वो रोजे महशर के दिन अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे शैतान ने उनको छू के पागल कर दिया हो. क्यों? क्योंकि दुनिया में भी ये बोलते थे कि सेल इज सिमिलर टू रिबा व्हाइल अल्लाह हैज ऑर्डर्ड सेल इज परमिसिबल व्हाइल रिबा इज इम्पॉसिबल. देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया दोज हु टेक रिबा, ये नहीं फरमाया दोज हु टेक रिबा एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन रेट्स. ऐसा नहीं है. तो रिबा, द वर्ड ऑफ द रिबा इज वेरी जेनेरिक इन दिस आयत. So the thing is, it doesn't talks about the inflation basically. Okay? तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्फ्लेशन को की हद तक, अगर आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 9% है तो इंटरेस्ट रेट्स को 9% तक जायज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ में है दोज हु टेक रिबा.
रिबा का वर्ड जेनेरिक है, उसमें 1% भी शामिल है, 0.0000001% भी शामिल है और 1000% भी शामिल है. तो रिबा इज नाजायज एंड फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड बेसिकली. ओके. कुरान शरीफ में एक और आयत है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 278 279, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. दोस हु टेक रिबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, फिर अल्लाह से डरो एंड गिव अप, और छोड़ दो व्हाट स्टिल रिमेन्स ऑफ द रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है वो छोड़ दो. लेकिन क्या लिखा हुआ है, व्हाट स्टिल रिमेन्स ऑफ द रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है वो छोड़ दो. इसका क्या मतलब हुआ, जो भी. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टीचिंग इन द क्लास एंड आई एम जस्ट सेइंग टू माय स्टूडेंट्स दैट whoever still is remaining in the class can leave the class. What does it mean? That I want this class empty, basically free of humans. Okay, तो इसका मतलब है, लिखा हुआ है, ओ those who believe, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ओ those who believe, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, फिर अल्लाह से डरो एंड गिव अप, और छोड़ दो what still remains of the रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है. तो इधर भी इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि what still remains of the रिबा excluding the inflation rates. तो कुरान से ये बात साबित है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ से ये बात साबित है इंशाअल्लाह कि कुरान शरीफ से ये बात साबित है कि रिबा इज नॉट अलाउड बेसिकली. ओके. इसी तरह हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली बुक ऑफ कुरान. तो हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजैक्शन एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक. जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजैक्शन एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक. ये रिबा के जुर्म में शरीक हैं कि रिबा का देने वाला, रिबा को लेने वाला, उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला और उसके ऊपर गवाह बनने वाला, ये रिबा के जुर्म में शरीक हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन रेट्स. नो. ओके. सो कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि बेसिकली रिबा इज प्रोहिबिटेड वेदर दिस इज 1% or 7% or 700%. रिबा कैन नॉट बी बेसिकली अलाउड. व्हाई? बिकॉज दिस इज रिटन इन द होली बुक ऑफ कुरान दैट व्हाट स्टिल रिमेन्स ऑफ द रिबा, जो भी रिबा में बाकी रह गया है वो छोड़ दो. यहां से एक सवाल आपके जहन में शायद आ रहा हो कि भाई वहां वो कि भाई इन्फ्लेशन तो उस जमाने में थी नहीं, आजकल इन्फ्लेशन है. We are living in the 21st century and this is the modern phenomena basically. So I mean inflation was not there before 1400 years ago almost. तो उसका आंसर ये है कि देखिए, ये सोचना या ये कहना कि इन्फ्लेशन आजकल का फिनोमेना है, पहले का नहीं था, it's very naive argument, it's a very naive thinking. Why? Because what is inflation? Inflation is basically price just price disstability basically. Whenever the price becomes stable in the economy, there's a fluctuations in the prices basically. Inflation takes place. We call it inflation. Like economics define the inflation is the persistent increase in the general price level is called inflation. Persistent increase in the general price level is called inflation. So inflation is not a new phenomenon. It used to be there as well, no problem. Why? देखिए, एक दफा का जिक्र है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि कुड यू प्लीज, मार्केट में प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट हो रही थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही थी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने फरमाया कि कुड यू प्लीज सेट द मार्केट प्राइसेस, कुड यू प्लीज सेट द मार्केट प्राइसेस. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इज द वन हु सेट्स मार्केट प्राइसेस, अल्लाह इज द वन हु सेट्स मार्केट प्राइसेस. अब मैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इज द वन हु सेट्स मार्केट प्राइसेस, तो इससे फिर बेसिकली बहुत सारी और चीजें निकल के सामने आती हैं. दैट द गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू फिक्स द प्राइस इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. फाइन. सो आई जस्ट गिव द सेपरेट और आई जस्ट गिव द सेपरेट लेक्चर ऑन इट. फाइन. आई विल रिकॉर्ड द सेपरेट लेक्चर ऑन दिस बेसिकली hadith. But right now the subject matter of discussion is not this. So right now we are just answering the argument कि भाई इन्फ्लेशन उस जमाने में नहीं थी. तो भाई उस जमाने में प्राइसेस जब फ्लक्चुएट हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त किया गया कि कुड यू प्लीज सेट द मार्केट प्राइसेस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है अल्लाह इज द वन हु सेट्स मार्केट प्राइसेस. तो ये कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि बेसिकली इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड.
isn't it? Interest is not allowed. और चाहे वो अब आप ये कहें कि भाई इन्फ्लेशन की हद तक होना चाहिए, इन्फ्लेशन की हद तक नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन का कोई जिक्र नहीं है. It's very generic word. Riba word is very generic word written in the Holy Book of Glorious Quran, isn't it? Which is termed as sood in Urdu, isn't it? Which is termed as interest in Angrezi, in English, and which is termed as usury in Bible. Okay. Now the thing is, एक तो ये वाली बात हो गई. सेकंड आंसर इसका, इस आर्ग्यूमेंट का ये भी हो सकता है. आर्ग्यूमेंट कौन सा है आपके जहन में? आर्ग्यूमेंट जहन में रहे, अदरवाइज यू विल वंडर अराउंड. आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को अलाउ होना चाहिए महंगाई की शरह की हद तक. इंटरेस्ट रेट शुड बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स. तो उसका हम आंसर दे रहे हैं. तो पहला आंसर आई हैव जस्ट गिवन यू ऑलरेडी फ्रॉम द होली बुक ऑफ ग्लोरियस कुरान एंड अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I just going to give you the second argument, the second reply to this argument. देखिए, if you apply this argument, if you apply the logic behind this argument onto the conventional banking industry, for example, interest rates is equals to inflation rates is equals to 7% in our example. क्योंकि हमारे example में आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? When the lender lends the money, inflation rate is 5%, and when the borrower gives the money back to the lender, inflation rate is 12%. 12 minus 5 is 7%. ओके. तो अगर इसको अप्लाई किया जाए, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट्स इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशन रेट्स इज इक्वल्स टू 7%. ओके, लाइक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैथ्स, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू सी. तो इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन की हद तक मतलब 7% तक अलाउ किया जाए. इफ यू अप्लाई दिस आर्गुमेंट टू द कन्वेंशनल बैंकिंग इंडस्ट्री कैन नॉट बी रन. व्हाई? Because if you give the depositor the interest rates which is equivalent to the inflation rates which is 7%, and you just lend the money and receiving from the people, to whom you lend the money and receiving the same interest rates which is equivalent to the inflation rates which is 7%, so the conventional banking cannot be run on this ground. So this is called illogical. So if you want to implement this, you cannot implement it. Fine. So this is the second answer to that argument basically. Okay. So the third answer basically to this argument is from the contracts. Okay. Basically in Islam, generally speaking, there are two types of contracts. Number one is uqud muawza. Uqud means ahd. Ahd say uqud. Ahd means contract. Okay. The Arabic is very vast language, while Angrezi or English is very squeezed language. आपको मालूम है बाज़ औक़ात ज़बर और ज़ेर से मायने तब्दील हो जाते हैं, लेकिन एक तीसरे दर्जे में बताने के लिए जो आक़द है उसको ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं, जिसको आक़द बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. तो उक़ूद हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स. सही है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर वन इज उक़ूद मुआवज़ा एंड द अदर वन इज उक़ूद गैर मुआवज़ा. In English, we call it remunerative contract and non-remunerative contract, or compensatory contract, non-compensatory contract, or bilateral consideration contract or unilateral consideration contract. So uqud muawza can also be called like remunerative contract, compensatory contract, or bilateral consideration contract, and non-remunerative contract can also be called unilateral contract or non-remunerative contract, non-compensatory contract, uqud ghair muawza. So I just going to give you the example of both the contracts like. For example, contract of buying and selling, contract of sale. That if you're going to go to purchase bread, for example, what is your consideration? The bread. And what is the seller's consideration? The seller's consideration is the price of the bread. So it's a bilateral consideration. So this is uqud muawza, compensatory contract, bilateral consideration contract. For example, contract of ijara, renting, leasing. Fine. For example, if you are renting your house, what is your consideration? Your consideration is the rent. And what is the tenant's consideration? The tenant's consideration is the use of fact. Use of fact means right to use the property basically. So they are both sides remuneration, both sides compensation, both sides consideration. It's a bilateral consideration. That is called uqud muawza. So I have given you two examples of uqud muawza or compensatory contract or remunerative or bilateral consideration contract. Now I'm just going to give you the example of non-remunerative uqud ghair muawza. For example, if you give 10 rupees as sadaqah, for example, to someone else, so this is basically uqud ghair muawza, isn't it? Because you won't demand something in return from the counterparty. Isn't it? For example, आप अपने घर से निकले और आपने बूढ़ी अम्मा को 10 रुपए दिए, सदका दिया, तो जिसको उर्दू में भीख बोला जाता है, और जो है आपने सदका दिया उसको, और जो है और अम्मा से बोला, बूढ़ी अम्मा आज तो मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे बतलाइए कि आप जो है मुझे कल कितने पैसे देंगी. तो बूढ़ी अम्मा क्या बोलेंगी? बूढ़ी अम्मा बोलेंगी बेटा अभी आप ही रख लीजिए. क्यों? वजह उसकी क्या है? क्योंकि ये यूनिलैटरल कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है.
But you cannot demand from the counterparty in terms of money something or in terms of benefit in in other kind as well. You cannot, because you have done it just to please Allah. This is pure on the humanitarian ground, isn't it? So this is basically contract of sadaqas are the non-remunerative, unilateral, one-sided consideration. Same case with zakat. If you give 10,000 rupees as zakat, for example, isn't it? Now you won't expect something in return from the counterparty. No. Why? Because this is unilateral. Now I have given you two examples of unilateral contract and two examples of bilateral contract. Two examples of bilateral contracts were just given, like sale contract, ijara, renting contract, and two examples of unilateral contract, the contract of sadaqat and contract of zakat. Now we talk about the contract of loan or kharz, whether this is unilateral or just the bilateral consideration contract. Now the thing is, दुनिया ने इसको bilateral consideration contract बना लिया है, लेकिन असलन ये है शरण, basically in Sharia viewpoint, this is lying under the umbrella of uqud ghair muawza, under the umbrella of unilateral consideration contract, like contract of sadaqat and contract of zakat. Why? Because जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, every loan transaction which derives benefit is riba. हर खर्च की वो ट्रांजैक्शन जो अपनी तरफ नफा खींचे, मानफियत खींचे, वो रिबा है. और रिबा है तो रिबा तो नाजायज है. बेसिकली इसका मतलब है लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर नफा लेना, कंसिडरेशन लेना, रेम्यूनरेशन लेना, बेनिफिट लेना रिबा है और रिबा नाजायज है. ना सिर्फ ये नाजायज है बल्कि इसके खिलाफ ऐलान जंग है. तो लोन के कॉन्ट्रैक्ट पे नफा नहीं लिया जा सकता, कंपनसेशन, रेम्यूनरेशन नहीं लिया जा सकता. इसका मतलब ये नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है. फाइन. इसी तरह चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 279 में आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इफ यू रिपेंट, अगर तुम तौबा कर लो, योर्स इज योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज है. नीदर यू रॉन्ग नॉर बी रॉन्ग, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए. तो अगर मैंने किसी को लोन दिया है और इंटरेस्ट पर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया है फॉर एग्जांपल तो मेरे लिए, और मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक नसीब कर दी है, तो कुरान शरीफ में आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इफ यू रिपेंट, अगर तुम तौबा कर लो, योर्स इज योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज है. नीदर यू रॉन्ग नॉर बी रॉन्ग, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए. तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 1,000 रुपए वापस ले लूंगा प्रिंसिपल, ऐसा है. तो प्रिंसिपल वापस मैं ले सकता हूं, उसके इजाफी नहीं, मतलब कोई बेनिफिट नहीं. तो इफ यू रिपेंट, योर्स इज योर प्रिंसिपल, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज है, उससे इजाफी नहीं. तो यहां से भी ये बात साबित है कि ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है. और प्रिंसिपल की वापसी लोन कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट नहीं है, ये लेंडर का हक है. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द राइट, द हक बेसिकली, एंड द बेनिफिट, द मनफियत. ओके, लोन के कॉन्ट्रैक्ट में अल्लाह ने प्रिंसिपल की वापसी का हुक्म रखा है, और ये लेंडर के लिए बेनिफिट नहीं है, ये लेंडर का हक है. अब अगर फॉर एग्जांपल, I just the thing is कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सदकात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज़कात है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है बेसिकली. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन इज जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज़कात एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सदकात. व्हाई? देखिए ये लॉजिकल भी है. लॉजिकल कैसे है कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर आपका दोस्त या कोई इंसान जो है फॉर एग्जांपल आपसे कर्ज लेता है, तो आपका गिरबान पकड़ के नहीं लेता कि भाई मुझे कर्ज दे दीजिए, बल्कि अपनी नीड आपके सामने पेश करता है. बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सदकात में भी ऐसा होता है. सदक़े में भी वो अपनी कोई हाजत पूरी, मतलब आप उसको देते हैं हाजत के लिए, उसका जो है वो रिक्वेस्ट करने का लहजा होता है. इसी तरह लोन में भी बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट की जाती है पैसों की, समझ है. तो ये आप उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सदकात में भी आप दूसरे की नीड पूरी कर रहे होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन में भी आप दूसरे की नीड पूरी कर रहे होते हैं. फाइन. सो दिस इज लाइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर बात ये समझ में आती है कि भाई ये अगर ये बेसिकली यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज़कात सदकात को देखें, इफ यू आर गिविंग सदकात 1,000 रुपीज, fine, so your purchasing power will just go down by the 100% of the notes that has been given on sadaqat, but you are razi because Allah is razi, isn't it? अल्लाह से नहीं गुमान रखना चाहिए. आप अगर 1,000 रुपए दे रहे हैं सदक़े में, तो आपकी परचेसिंग पावर 1,000 रुपए से, मतलब 100% ऑफ द नोट्स दैट हैज बीन गिवन ऑन सदकात कम हो गई है. लेकिन आप राजी हैं, क्यों? अल्लाह राजी है. यू आर प्लीज बिकॉज अल्लाह इज प्लीज, इंशाअल्लाह. इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज़कात है. If you are giving 10,000 rupees zakat, for example, your purchasing power will just go down by the 100% of the notes that has been given on zakat. But you are razi, you are pleased because Allah is pleased. So same thing over here, if you are giving loan,
isn't it? So your purchasing power would just go down by only 7% of the differential in the inflation rates basically. So why you just are arguing basically? I mean, if you just do not argue in the contract of zakat and sadaqat, so why you just arguing, in the contract of loan? I mean, the thing is, if you are pleased by the reduction in the purchasing power by 100% of the note that has been given on the zakat and the sadaqat, you are pleased because Allah is pleased, so you have to be more pleased over here. Isn't it? Because your purchasing power in the contract of loan would just get down only by 7%. Zakat और सदक़ात में तो 100% से आपकी purchasing power कम हो रही है, वहां पे आप राजी हैं, तो आपको यहाँ पे तो बदरजा उला राजी होना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो purchasing power सिर्फ inflation rate से आपकी कम हो रही है, बावजूद हो रही है। यहाँ पे सिर्फ 7% से inflation की हद तक, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वहां पे आर्ग्यू नहीं कर रहे तो यहाँ पे भी नहीं आर्ग्यू करें। It's quite illogical. It's quite illogical too. So this is the third answer basically, fine, to this argument that the interest rates should be allowed to the extent of the inflation rates, fine. So मैंने पहला आंसर कुरान शरीफ और अहादीस से दिया, दूसरा मैंने आपको कल ये बताया कि conventional banking industry cannot be run on this ground, और तीसरा आंसर मैंने आपको दिया contract of remunerative contract and non-remunerative contract में। Okay, thank you.